नमस्कार, मैं हूं विनीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ने और किस तरह से उनके समर्थक उनके साथ हो रहे हैं। तमिलनाडु के राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और एक राजनीतिक आंदोलन शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। उनके इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं और बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइव आकर के अन्नामलाई ने अपने नए आंदोलन वी द लीडर को आगे बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन भविष्य में राजनीतिक दल का रूप लेगा और स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर के आगामी आम चुनावों तक सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने तमिलनाडु के लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की। अन्नामलाई ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा एक नए राजनीतिक विकल्प का निर्माण करने का है जो तमिलनाडु के लोगों की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व दे सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें 6 वर्षों तक जनता की सेवा करने का अवसर दिया, जिसके लिए वे पार्टी के आभारी हैं, लेकिन अब समय नए रास्ते पर चलने का है। अपने संबोधन में अन्नामलाई ने स्पष्ट किया कि पार्टी छोड़ने का फैसला अचानक नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल में से वे पार्टी के भीतर कई मुद्दों पर अपनी असहमति दर्ज करा रहे थे और दिसंबर में ही उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को अपने फैसले से अवगत करा दिया था। उनके अनुसार तमिलनाडु को एक नए राजनीतिक विकल्प की ज़रूरत है और इसी सोच के साथ उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। अन्नामलाई ने यह कहा कि वे खुद को भारतीय पहचान वाला एक स्वाभिमानी तमिल बताते हैं और तमिलनाडु के लिए विकास के लिए और राजनीतिक दलों से मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा यह राय रखी कि बीजेपी को राज्य की अपनी अलग तमिल पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि वैचारिक मतभेद होने पर वे अपनी बात खुलकर रखते रहेंगे। उन्होंने बताया कि औपचारिक रूप से इस्तीफा देने के लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद ही उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस्तीफा सौंपा था। बीजेपी की ओर से भी विज्ञप्ति जारी करके उनके प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की बात को स्वीकार कर लिया गया था और इसके साथ ही साथ उनके भविष्य को लेकर के चल रही अटकल को विराम भी लग गया था। अन्नामलाई के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक नए आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्नामलाई की व्यक्तिगत लोकप्रियता और युवा वर्ग में उनकी मजबूत पकड़ तमिलनाडु की राजनीति में नई संभावना पैदा कर सकती है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई ने 2020 में बीजेपी ज्वाइन किया था और 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने राज्य में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश की और वोट प्रतिशत बढ़ाने की भी कोशिश की। हालांकि पार्टी को हाल के चुनावों में अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली। अब सबकी नज़रें अन्नामलाई के नए राजनीतिक अभियान पर टिकी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके साथ जुड़ रहे समर्थक का यह कारवां कहां तक बढ़ता है और तमिलनाडु के राजनीति को कितना प्रभावित करता है। नमस्कार।